दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो एक न्यूज वायरल हो रही है जिसके अंदर यह बताया जा रहा है कि 500 प्राइवेट ट्रेन्स 2025 के एंड तक चलने लग जाएंगी और ये मैक्सिमम हाई स्पीड ट्रेन ही होंगी। मतलब अच्छी अच्छी ट्रेन तो सिर्फ प्राइवेट ऑपरेटर ही चला लेंगे, तो फिर क्या होगा, जॉब का क्या होगा, इस तरीके की बातें स्टूडेंट के द्वारा बोली जा रही हैं। मेरे को भी टेलीग्राम पे काफी स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि भैया इसके ऊपर कोई वीडियो बनाओ, इसमें किस किस की जॉब पे इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो आज इसके बारे में भी बात करूंगा। देखिए यहां पे एक बात बोली है रेलवे ने, ये इस बात को ध्यान रखिए, रेलवे की भूमिका कम नहीं होगी। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई प्राइवेट ऑपरेटर आ रहा है, मतलब इसके अंदर आ रहा है, तो निश्चित तौर से उसका कुछ ना कुछ भूमिका तो रहेगी। हाँ, रेलवे की भी भूमिका कम नहीं होगी ये बोला जा रहा है। तो रेलवे की ओर से जो लोको पायलट हैं, एएलपी हैं, गार्ड हैं, वो लोग इसके अंदर रहेंगे। यानी कि जो प्राइवेट ट्रेन्स भी हैं उनको भी गवर्नमेंट के ही लोको पायलट्स चलाएंगे, गवर्नमेंट के ही गार्ड चलाएंगे। तो फिर किसकी जॉब गई, अब मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए जॉब जाना ना जाना वो तो आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो कि एक ट्रेन में कितने लोगों की किस किस जगह पे जरूरत पड़ती है। उस चीज से जब आप अंदाजा लगाएंगे तो आपको पता चलेगा लोको पायलट्स को क्यों नहीं बदला जा रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि मेल एक्सप्रेस का जो लोको पायलट होता है वो कम से कम 15-20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, 10-15 साल का, 10-20 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास। वही बंदा हाई स्पीड ट्रेन चला सकता है, तो वो तो मजबूरी है, उसको उतारा नहीं जा सकता है क्योंकि उस बंदे के पास इतना एक्सपीरियंस है कि वही बंदा दौड़ाएगा हाई स्पीड ट्रेन। ऐसे वैसे कोई बंदा ऐसा तो है नहीं कि आज ट्रेनिंग दी और कल को उसे हाई स्पीड ट्रेन पकड़ा देंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो लोको पायलट की तो शायद उम्मीद नहीं है कि किसी भी हाल में प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर्स लोको पायलट को बदल सकें, क्योंकि उतना पॉसिबल लगता ही नहीं है। लेकिन एक टाइम आने के बाद, अभी इन्होंने बोला है रेल मंत्रालय अपनी ट्रेनों का संचालन वर्तमान की तरह जारी रखेगा। जितनी रेल की ट्रेनें चल रही हैं वो चलेंगी। रेलवे भी अपनी तरफ से पॉजिटिव है। प्राइवेट ट्रेनों के लिए सरकारी गार्ड और लोको पायलट रेलवे के रहेंगे, सरकारी गार्ड और लोको पायलट रेलवे के रहेंगे। वे प्राइवेट और सरकारी ट्रेनों के संचालन के बीच रहने वाले करीब 1 घंटे के गैप पर नजर रखेंगे। आप इस चीज को समझिए कि जॉब, अब देखिए मान लो इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि लोको पायलट और गार्ड जो है वो हमारे रहेंगे। तो रेलवे की भूमिका तो निश्चित तौर से मेन चीजों पे है ही, लेकिन रेलवे के अंदर जो और पद होते हैं जैसे टीटी भी है, एसी देखने के लिए अभी एसी टेक्नीशियन रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप एक चीज को नहीं देख सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसके अंदर रहते हैं। तो रेलवे ऑपरेटर्स, जब आप देखेंगे कि रेलवे में काम करने वाले बहुत सारे लोग जिनसे काम चल सकता है वो लोग प्राइवेट ऑपरेटर्स के ही रहेंगे, जो प्राइवेट कंपनी है। अब वो कंपनी कौन कौन है यहां पे देखो। अब हबीबगंज से बेंगलुरु, चेन्नई और सिकंदराबाद के लिए जुलाई में प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। अब देखो संबंधित कंपनियां शेड्यूल निर्धारित करने के बाद ट्रेनों को शुरू करने की तारीख घोषित करेंगी। एक प्राइवेट ट्रेन को 95% पंक्चुअलिटी की गारंटी देनी होगी। मामूली सी देरी होने पर करीब 500 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से जुर्माना भुगतना पड़ेगा। पहले चरण में इस साल के अंत तक देश भर में 150 ट्रेनें चल जाएंगी। नेक्स्ट है वर्ष 2025 के अंत तक 515 कंपनियों ने इसके अंदर जो है इंटरेस्ट दिखाया है। 64 मंडलों के रेलवे जो है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है, जिससे कि ट्रेनों की स्पीड 130 से बढ़ाकर 160 किलोमीटर पर घंटा करनी है। फिर उसके बाद 2025 के अंत तक इस स्पीड को 180 कर देंगे। इसका सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटरों को होगा। प्राइवेट ट्रेन के संचालन के लिए इन्वेस्टमेंट, फंड रेजिंग, पावर सेक्टर और कैटरिंग का काम करने वाली कंपनियों ने खासी रुचि दिखाई है, जिसमें आईआरसीटीसी भी शामिल है। वे अपने काम को प्राइवेट ट्रेन चलाकर अगले चरण में ले जाना चाहती हैं। रेल इंजन बनाने वाली भारत फोर्ज, रेल कोच बनाने वाली बहुत सारी कंपनियों के इसमें नाम है। यात्रियों को ट्रेन चुनने की आजादी होगी। इस तरीके की बातें इसमें पूरे की पूरी न्यूज में बताई गई हैं। तो देखिए, आप इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहो तो पॉजिटिव वे में ले सकते हो, निगेटिव वे में लेना चाहो तो निगेटिव वे में ले सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो एएलपी वाले स्टूडेंट हैं या गार्ड वाले स्टूडेंट हैं उनको अभी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उन पे कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके अंदर। दूसरी अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से थोड़ा सा कंपटीशन भी आएगा
गवर्नमेंट सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का, तो हो सकता है चीज़ें और थोड़ी सी बेहतर होने लग जाएं, क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर्स जो हैं वो जिस लेवल पे लेके चलेंगे, फिर उसकी फैसिलिटीज़ और उनके पैसों में डिफरेंस, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो जब कॉम्पिटिटर आ जाता है सामने, तब चीज़ें हो सकता है टिकट में और प्राइस कम होते दिखें, ज़्यादा होते दिखें, या दोनों ही बढ़ते हुए दिखें कि प्राइवेट ऑपरेटर ने भी बढ़ा दिए, गवर्नमेंट ने भी बढ़ा दिए। ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट ऑपरेटर ने ज़्यादा प्राइस किए, गवर्नमेंट के कम थे, तो वो चीज़ें चल ही ना पाई हों, जैसे पहले देखना मिला था तेजस वेजस में। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी फिलहाल इंप्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है। 15 से 25% तक ज़्यादा होगा सामान्य ट्रेनों से किराया। अभी बोल दिया है कि 15%, अगर 100 रुपये का टिकट है तो इनका 115 या 125 रहेगा। 500 रुपये प्रति किलोमीटर जुर्माना लगाया जाएगा देरी होने पर। इस तरीके की चीज़ें पहले भी देखने को मिली हैं। फिलहाल तो हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपके पास चांस है, तो जैसे आप लोगों को चांस मिल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, इतने सारे स्टूडेंट्स ग्रुप डी में भी सेलेक्ट हुए हैं और इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेक्शंस लिए हैं, और वो भी लास्ट टाइम पे पढ़ के। आपके पास भी बहुत बेहतरीन टाइम है। अभी हैप्पी होली ऑफर में ही इस चीज़ को 599 नहीं, इसको अभी यहाँ पे किया गया है 501 रुपये की फीस। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहां ज्वाइन करें, आपका जहां मन करता है आप वहां ज्वाइन करें, लेकिन किसी टीचर से जरूर जुड़ जाओ, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। उससे क्या फ़ायदा होगा मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, टाइम है कम, अगर आपको एक व्यवस्थित तरीके से चीज़ें मिल जाएंगी ना, तो आप बहुत आसानी से उस चीज़ को कवर कर लोगे। नहीं तो इस कम टाइम में आपके दिन ऐसे बीतते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका मन कभी चीज़ को कंप्लीट करने का करेगा, कभी नहीं करेगा। तो इन चीज़ों में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। फिलहाल मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक 6 टारगेट हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट भी हो चुकी हैं, और अभी बहुत सारा सिलेबस बाकी है जिसको हम कंप्लीट करा रहे हैं। और ये जो चीज़ है ये 400 रुपये की है। जो हमारा कोई भी ओल्ड स्टूडेंट है उसके लिए 400 है, जो GSP 100 कोड लगा के आपको मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन में जाना है, और उस एप्लीकेशन के अंदर जाते ही आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बहुत ही इजीली वे में देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर NCERT के टेस्ट भी हैं और बाकी की सारी चीज़ें भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप बस एक बार देखें, यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करें और सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही इस बैच में एनरोल करें। ऐसे नहीं, इसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। इस समय फीस 501 दिखा रहा होगा। BU कोर्स पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इंट्रोडक्शन एंड गाइडेंस में आपकी चीज़ें गाइड करने के लिए सारी चीज़ें बनाई गई हैं। अब इसके अंदर और वीडियो ऐड करने वाले हैं। यहाँ टारगेट डेज वीडियोस हैं, ये आपके टेस्ट हैं सारे के सारे। यहाँ पे NCERT के अलग से टेस्ट हैं, ये देख सकते हो आप, मैथ्स, रीजनिंग, इन सब चीज़ों के चैप्टर वाइज। यहाँ टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी के अंदर मैक्सिमम कंटेंट है आप लोगों का। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और ये न्यूज़ पे आप लोग क्या विचार रखते हैं, देखिए हर तरीके से देखना पड़ता है। अब क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए वो आप लोग भी देखिए कि ये वाली जो चीज़ें हैं निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो डालती हैं, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स भी आप लोगों में से ही चूज़ होंगे कि भैया आप लोगों को ही लेंगे कि आप कौन कैपेबल हैं किस चीज़ के लिए। फिलहाल जिस तरीके से गवर्नमेंट के सिलेक्शंस होते हैं, इसी तरीके से प्राइवेट ऑपरेटर्स भी अगर सिलेक्शन करेंगे तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो अंदर ही अंदर रिक्रूट करते हैं तब थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। फिलहाल ये गवर्नमेंट की एक पहल है, हो सकती है गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑपरेटर्स की, और अच्छी फैसिलिटीज़ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।